नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं जनवरी में जनवरी में म्यूचुअल फंड्स को क्या पसंद आ रहा है और क्या पसंद नहीं आ रहा है। ये आपको एक इनडायरेक्ट क्लू देगा कि कौन से स्टॉक्स पे आपको फोकस करना चाहिए और कौन से स्टॉक्स पे आपको फोकस नहीं करना चाहिए। बट ये इनडायरेक्ट क्लू है, डायरेक्ट क्लू नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। मोर इंपॉर्टेंटली म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा प्रेफर करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करते हैं। अगर वो किसी को ले रहे हैं तो ये मतलब नहीं है कि कल ही चलने वाला है। हो सकता है उनका व्यू लॉन्ग टर्म में हो, कल को गिरे और खरीदें, उनके पास पैसे की कमी नहीं है। तो आप लोग ये बिल्कुल भी ना सोचें कि मेरे को यही शेयर लेना है क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने लिया है। बट आपको कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस जरूर आना चाहिए अगर कोई स्टॉक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पिक कर रही है या स्टेक बढ़ा रही है तो, कि लॉन्ग टर्म में उस पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का भरोसा है, बड़ा मोटा पैसा लगा हुआ है। उससे क्या है कि कुछ नेगेटिविटी को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो एक एक करके मैं आप सभी के साथ डिटेल शेयर करता हूं। सबसे पहले क्या कह रही है ये डिटेल्स में आप सभी के साथ डिस्कस करूं तो बैंकिंग सेक्टर में एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यूनियन बैंक और इंडसइंड बैंक पसंद आ रहा है। वहीं इंश्योरेंस सेक्टर में एचडीएफसी लाइफ, जीआईसी, स्टार हेल्थ पसंद आ रहा है। आईटी और एफएमसीजी शेयर्स में म्यूचुअल फंड्स ने हिस्सा घटाया है। तो ये आपको दर्शा रहा है कि आईटी और एफएमसीजी से थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। हमने फॉल भी देखा काफी हैवी। ये फॉल रुक क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि यहां पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी बुलिश नहीं है, मोटा पैसा आने को ही तैयार नहीं है और सेलिंग लगातार दिखी रही है। आगे स्टॉक पर्टिकुलरली बताना चाहूंगा, एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से कहां पे क्या हिस्सा बढ़ाया है, कहां घटाया है, डिटेल समझते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड्स ने नई खरीदारी कहां पे करी है, सबसे पहले ये डिस्कस करना चाहूंगा। पहला नाम है पावर मैक प्रोजेक्ट्स, एसबीआई म्यूचुअल फंड है ये। इन्होंने पावर मैक में खरीदारी करी है, यूनियन बैंक में खरीदारी करी है और साइन लाइफ साइंसेज। तो ये तीन स्टॉक्स दिख रहे हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड की लिस्ट में जो ऐड हुए हैं नए। वहीं कहां पे हिस्सा बढ़ाया है, पहले से थे स्टेक और बढ़ा दिया है, उसमें भी तीन स्टॉक्स हैं, एक्सिस बैंक, बायोकॉन और एचडीएफसी लाइफ। ठीक है, अब पहले पोर्टफोलियो में थे लेकिन अभी हिस्सा घटाया है, पूरा एग्जिट नहीं है, थोड़ा कम कर दिया है। पहला नाम है आईटीसी, जिस हिसाब से आईटीसी टूटा है, अगर उन्होंने हिस्सा कम किया तो आई थिंक वो सही खेल गए। अब तो घटाने का मतलब नहीं बनता क्योंकि आईटीसी ऑलरेडी काफी क्रैक हो चुका है। मुथूट फाइनेंस, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये अच्छा कर रहा था, तेजी में भी दिखा हमें काफी अच्छी, लेकिन एसबीआई ने हिस्सा घटाया है। अभी कल के सेशन में अगर आप देखें यानी फ्राइडे को काफी तेजी से टूटा है नतीजों के बाद, तो शायद एसबीआई ने सही प्रिडिक्ट कर लिया। और एचडीएफसी बैंक में भी हिस्सा घटाया है। ठीक है जी। वहीं दूसरी तरफ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की बात करी जाए तो इन्होंने एचडीएफसी बैंक में हिस्सा बढ़ाया है, बायोकॉन में हिस्सा बढ़ाया है और इंडिगो में हिस्सा बढ़ाया है। अपोजिट इन्होंने किया है एक्सिस बैंक में, इनका हिस्सा घटाया है, ओएनजीसी और इन्फोसिस में भी हिस्सा घटाया है। तो एसबीआई जहां पे एक्सिस बैंक में हिस्सा बढ़ा रहा है और एचडीएफसी बैंक में घटा रहा है, वहीं आईसीआईसीआई एएमसी एचडीएफसी बैंक में हिस्सा बढ़ा रहा है और एक्सिस में घटा रहा है। तो बिल्कुल कॉन्ट्रा चल रहे हैं दोनों फंड्स एक एक स्टॉक को लेकर। तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है? वो आईटीसी में हिस्सा घटा रहा है, हिंडाल्को में स्टेक कम किया है और सन फार्मा में भी स्टेक कम किया है। वहीं इसने बढ़ाया कहां पे है? कोटक महिंद्रा बैंक में, यूनाइटेड स्पिरिट्स में और एल्कम लैब में इसने हिस्सा बढ़ाया है। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड क्या कह रहा है? इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईटीसी में हिस्से को बढ़ाया है। ठीक है जी। वहीं घटाया किसमें है? अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा मोटर्स और वेदांता, इनमें हिस्से को इन्होंने कम किया है। किसने? निप्पॉन म्यूचुअल फंड ने। कोटक म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है? कोटक म्यूचुअल फंड ने इंडसइंड बैंक में हिस्से को बढ़ाया है, पीरामल फाइनेंस और फोर्टिस हेल्थ में स्टेक इंक्रीज किया है। वहीं घटाया है इन्होंने गेल में, एचपीसीएल में और विप्रो में, इन्होंने स्टेक कम किया है। तो अलग अलग म्यूचुअल फंड्स हैं, अलग अलग स्टेक आपको ऊपर नीचे होते हुए दिख रहे हैं। ज्यादातर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इस समय बैंकिंग फाइनेंशियल क्षेत्र पे फोकस्ड है, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि वहीं घटाया जा रहा है हिस्सा, वहीं बढ़ाया जा रहा है। तो
हमें दिख भी रहा है कि बैंकिंग फाइनेंशियल क्षेत्र ज़्यादा इस समय अच्छा काम कर रहा है, स्पेशली स्टॉक स्पेसिफिक, तो आप भी यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।